नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अदालत ने आरोपी व्यक्ति अपनी पड़ोसी की शालीनता को अपमानित करने का आरोपी पर जमानत की शर्त लगाते हुए कहा था कि वो पीड़िता से अनुरोध करे कि वो उसकी कलाई पर राखी बांध दे। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने लिंग संवेदनशीलता पर जजों और वकीलों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अपर्णा भट्ट और 8 अन्य महिला वकीलों ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष 30 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश में लगाई गई जमानत की शर्तों में से एक को चुनौती दी थी, जिसके तहत अदालत ने व्यक्ति अपनी पड़ोसी की शालीनता को अपमानित करने वाला आरोपी इस पर जमानत की शर्त लगाई थी कि वो पीड़िता से अनुरोध करे कि वो उसकी कलाई पर राखी बांध दे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को कोविड-19 वैक्सीन के लिए कानूनी बिरादरी को प्राथमिकता सूची में रखने पर विचार करने के लिए शुरू की गई स्वतः संज्ञान सुनवाई पर आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता के बारे में कानूनी बिरादरी की चिंता वास्तविक है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, अधिवक्ता केवल तभी आजीविका कमा सकते हैं जब वे लोगों के संपर्क में आते हैं। उन्हें आश्वासन की आवश्यकता है कि अगर वे लोगों के संपर्क में आते हैं तो वे मरेंगे नहीं। केरल, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड के नए सेट को जारी करने पर रोक की मांग के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया। मैं चुनावी बॉन्ड मामले का उल्लेख करना चाहता हूं, जो 2017 से यहाँ लंबित है। अंतिम सुनवाई 2 साल पहले हुई थी। जब भी चुनावी बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो हम रोक के लिए आवेदन दायर करते हैं। अब बॉन्ड के नए सेट अप्रैल में जारी किए जाने हैं। हम चाहते हैं कि आवेदन को बहुत जल्द सुना जाए। ECI RBI ने कहा कि ये बॉन्ड शेल कंपनियों से अवैध काले धन के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि ई-फाइलिंग के रूप में हमने जो हासिल किया है वो सदा के लिए है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि इस खतरनाक महामारी के बाद हम निश्चित रूप से फिर से शारीरिक रूप से फिजिकल सुनवाई शुरू करेंगे। पीठ ने कहा कि शारीरिक रूप से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद भी अधिकांश वकील अपने साथ लैपटॉप लेकर आएंगे। ई-फाइलिंग ने ज्यादातर मामलों में बड़ी फाइलिंग में मदद की है। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में 22 वर्षीय एक महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी मुंबई स्थित ईटी नाउ के एंकर वरुण हिरेमठ की तरफ से दायर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले के संबंध में चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खानगवाल ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि जहां तक सहमति या सहमति न देने के बारे में सवाल है, अगर महिला अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में बताती है कि उसने सहमति नहीं दी तो अदालत ये मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार 17 मार्च को एक नेपाली व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे लगभग 41 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और तब से वो हिरासत में था। मुख्य न्यायाधीश थोथातिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने इस बात को ध्यान देने के बाद आदेश दिया कि आरोपी की मानसिक रूप से वर्तमान आयु लगभग 9 वर्ष और 9 महीने है।
पीठ एक दीपक जोशी के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 12 मई 1980 को गिरफ्तार किया गया था और वो पहले ही 40 से अधिक वर्ष हिरासत से बिता चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस से ये जानने की कोशिश की है कि क्या उनका टीआरपी केस में एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आगे जांच करने का कोई इरादा है, जबकि 2 आरोप पत्रों के बाद भी चैनल पुलिस रिकॉर्ड में केवल एक संदिग्ध है। कोर्ट ने देखा कि एआरजी और गोस्वामी के मामले में 2 चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी केवल संदिग्ध के रूप में दिखाया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने ये सवाल पूछा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।